ये बीता जाए घनश्याम तुम न आए जीवन ये बीता जाए घनश्याम तुम आए जीवन ये बीता जाए। कहा ऊधो ने बढ़कर सुनो मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा मैं देखता हूँ कैसा है वहाँ अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियाँ जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला में वृथाए गान गाती हैं। घनश्याम तुम आए जीवन ये बीता जाए घनश्याम तुम आए जीवन ये बीता जाए। ठाकुर जी ने कहा था कि उद्धव एक काम करना, मेरा ही रथ लेकर के जाना और मेरी ही काली कमरिया ओढ़ करके जाना, क्योंकि ब्रजवासी उसी से संबंध रखते हैं जो मुझसे संबंधित है। उद्धव ने कहा भी जाते हैं, लेकिन 2 घंटे हम उपदेश देंगे वापस आ जाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। ठाकुर जी ने कहा हाँ हाँ 2 घंटे के लिए जाना आप। चले मथुरा से कुछ दूर तो वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनूठा रंग दिखलाया। मथुरा से कुछ दूर चले थे तो वृंदावन दिख गया और वहीं से प्रेम ने अनूठा रंग दिखलाना शुरू कर दिया। बिटप झुक कर ये कहते थे इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा था पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। नदी यमुना की धारा भी शब्द हरिहर का सुनाती थी और भ्रमर गुंजार से भी यही आवाज आती थी। घनश्याम तुम न आए जीवन ये बीता जाए घनश्याम तुम आए जीवन ये बीता जाए। वो वृंदावन में आए हैं, एक स्थान पर छोटे छोटे बालक बैठे थे, राह निहारते हैं, मथुरा की ओर से आने वाली राह को देखते रहते हैं। ये आज की बात नहीं, इनका नियम बन गया था। जब से प्राणवल्लभ छोड़ करके चले गए, सुबह होते ही मथुरा से आने वाली राह पर बैठ जाते और शाम तक प्रतीक्षा करते रहते कि हमारा लाला आए रे हो गयो, कान्हा आए रे हो। वो आते नहीं, शाम को जाकर के भैया से कहते भैया तेरा लाला आज भी ना आया। आज प्रतिदिन की भांति ये बैठे थे बालक और इतने में एक रथ आता हुआ दिखा है, पहचान गए मेरे लाला का ही रथ है, ये मेरे कान्हा का ही तो रथ है। कान्हा आएगो कान्हा आएगो कान्हा आएगो। वो भाग पड़े थे उस रथ के पास और रथ को घेर करके खड़े हो गए, लेकिन जब रथ से कोई उतरा ही नहीं है तो उनको मालूम हो गया ये हमारा कान्हा नहीं, ये कोई और। जब कोई और है, कृष्ण नहीं है, तो फिर क्यों किसी से बात करें? मुंह फेर करके खड़े हो गए।
उद्धव ने पूछा था कि ब्रजवासी बालकों, तुम यशोदा का घर जानते हो, तुम्हें रास्ता मालूम है, मुझे बताना, मैं पहली बार आया हूं। उन्होंने कहा बोले हाँ, ये तो ऐसे भी पता चलता कि पहली बार आया हो। बोलने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, ऐसे भी पता चल रहा है कि पहली बार आए हो। अगर पहली बार ना आए होते तो तुम्हें पता चल जाता कि यशोदा का महल कहाँ है। ये तुम्हारे ठीक सामने जो पनारा है, जो पानी बह रहा है, ये कोई जल नहीं है, ये किसी स्रोत से, प्राकृतिक स्रोत से नहीं आ रहा है, किसी नहर से नहीं आ रहा है, किसी नदी से नहीं आ रहा है। लाखों गऊओं के नेत्रों से बहने वाला, लाखों गोपियों के नेत्रों से बहने वाला, मैया यशोदा के नेत्रों से बहने वाला ये अश्रु जल है, ये आंसुओं का पनारा बन गया। इसके किनारे किनारे चले जाना, जहां इसका अंत होगा वो सोर्स होगा, स्रोत होगा, वो नदरानी का महल होगा। उद्धव के ज्ञान की सिद्धि टूट गई थी। क्या उपदेश दूंगा इन ब्रजवासियों को जो कृष्ण की याद में इतना रोते, इतना रोते, उनको क्या उपदेश दे सकता हूं। भक्तवत्सल भगवान की जय। उद्धव नंद भवन की सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक एक पत्थर से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की आवाज आती है। वो पत्थर भी रो रहे हैं मानो, वो भी पुकार रहे हैं कि घनश्याम तुम न आए, जीवन ये बीता जाए। संध्या के समय में पहुंचे थे नंद भवन में, और वहां अंधेरा है, कोई उजाला नहीं है। वृद्ध बाबा को देखा था और अनुमान लगाया नंद बाबा होंगे। वार्तालाप हुआ नंद बाबा के साथ में, जिस कृष्ण को तुम अपना पुत्र समझते हो तो ब्रह्म है, और ब्रह्म की याद में ऐसे रोना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, और ईश्वर तो सर्वव्यापी होता है, वो सब जगह है, वो यहां भी है, वो तुम्हें छोड़ करके जा ही नहीं सकता है। वो जाएगा कहां, वो आएगा कहां, वो यही रहता है। ज्ञान की बातें करने लगा तो नंद बाबा ने कहा था, बोले आगंतुक तो कृष्ण का मित्र, कृष्ण का संदेश लेकर के आया है ना, अपने मित्र से जा करके ये कह देना कि तेरे माता पिता बड़े सुखी है। कोई रोता नहीं उसकी याद में, जाकर के कह देना अपने मित्र से। लेकिन एक बात सुन लेना उद्धव, जिस ब्रह्म के विषय में तुम बात कर रहे हो ना, हमें नहीं चाहिए वो तेरा ब्रह्म, हमें तो अपना कृष्ण चाहिए। किसी को प्यास लगी हो और तुम उसके सामने उपदेश करना प्रारंभ कर दो कि जल कहां नहीं है भैया, मेघों में जल है, वृक्षों में जल है, सब वनस्पतियों में जल है, पृथ्वी में जल है, 2/3 भाग तो जल ही जल है पृथ्वी में, तुम्हारे शरीर में भी है 70%। जल कहां नहीं है? उस व्यक्ति को जल का उपदेश नहीं चाहिए, उसको तो जल चाहिए, उस समय जल का पात्र चाहिए। हमें तेरा ब्रह्म नहीं चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए। न जाने कैसे वो रात्रि व्यतीत करी थी, एक युग के समान वो रात्रि उद्धव को लगी थी, और प्रातः जैसे हुई थी, सुबह हुई है, वो भागे थे ब्रह्म मुहूर्त में। गए वहां पर जहां था जिस जगह गोपियों का मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी, वायु धीमी और व्योम था निर्मल। हजारों गोपियों के बीच में थी राधिका रानी, सबके मुख से रह रह के निकलती थी यही वाणी, घनश्याम तुम ना आए, जीवन ये बीता जाए। हजारों की संख्या में गोपियां विराजमान हैं, बीच में राधा रानी बैठी हैं। एक वृक्ष की ओट में खड़े हो गए ज्ञानी उद्धव, उनकी बातों को सुनते हैं। एक गोपी खड़ी हो गई, कहने लगी महारानी जी आज मुझे मिले थे प्रभु। वो सुन रहा है बड़े ध्यान से, आज मिले थे,
बोले हाँ आज मिले थे, पनघट पे मिले और जल की गगरिया मेरे सिर पे धरी उन्होंने। फिर साथ साथ में आ रहे थे पीछे से, लेकिन कंकरिया मारी उन्होंने, मेरी गगरिया फूट गई और मेरे वस्त्र भी भीग गए। लेकिन जैसे ही सासू माँ ने उठाया, मैंने देखा वस्त्र तो सूखे हैं, क्योंकि सपना टूट गया था। एक ने कहा आज मुझे भी तो मिले ना वो, और दही की मांग कर रहे थे, मैंने नहीं दिया तो नाराज हो गए। और फिर कहा बोले तेरे घर में हम माखन चोरी करेंगे। वो अपना अपना सपना सुनाने लगी। एक गोपी ने कहा महारानी जी आपको कौन सा सपना आया, आप भी तो सुनाइए ना, आपने कभी सुनाया नहीं आज तक। श्री राधा के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने कहा था कि धन्य है वह सखी, धन्य है वह गोपी जो सपने में प्राण वल्लभ का दर्शन कर लेती है। अपनी तो परिस्थिति ऐसी बन गई सखी कि जिस दिन से प्राण वल्लभ मुझे छोड़ करके चले गए, मेरी वैरिणी निद्रा भी उनके साथ में चली गई। जब नींद आती नहीं है आंखों में तो सपना कैसे देखूं, और जब सपना आता ही नहीं तो सुनाऊं। उद्धव ने सोचा कि अरे बाप रे, जो गोपी इतने वर्षों तक सोई नहीं, कृष्ण की याद में प्रतीक्षा में बैठी है, क्या उपदेश दूंगा। इतने में आ गया था एक भंवरा, काला काला भंवरा उठता उठता आया है और गोपियों ने बड़ा सुंदर उसको उलाहना दिया है। श्रीमद् भागवत में इसको भ्रमर गीत कहा जाता है। कवियों ने बड़ी सुंदर टीकाएं करी हैं भ्रमर गीत पे, टीकाएं भरी पड़ी है, इससे व्याख्या करने का समय भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर हुआ था कि गोपियों ने एक ताना दिया था, एक उलाहना दिया था। मधुपकृत्य बंधु मास्त्री शांघ्री सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः। काले काले भंवर तू भी काला, तेरा मित्र भी काला। तेरे मूंछों पर ये जो कुंकुम लगा है ना, ये कपट का प्रतीक है। केवल बाहर से काला नहीं, वो भीतर से भी काला है। यदि काला ना होता, कपटी ना होता, तो बाली को छुप करके बाण ना मारता। यदि कपटी ना होता तो हिरण्याक्ष से उसके पृथ्वी ना छीन लेता, और उसको मार भी दिया बेचारे को। पृथ्वी छीनी होती तब भी था, मार भी दिया। अगर कपटी ना होता तो वह वामन बन करके बलि से सर्वस्व ना मांग लेता, त्रिलोकी ना छीन लेता। अगर कपटी ना होता तो इस तरह से रोते बिलखते हुए ब्रजवासियों को छोड़ करके ना चला जाता। वो एक जन्म का कपटी थोड़ी है, जन्म जन्मांतर का कपटी है। अब ये बातें कही तो जा रही है भंवरे को, लेकिन लग रही है उद्धव को। उद्धव को लग रही है। और उद्धव ने कहा, विचार किया, बोले मैं तो सोचता था गवारी ने ये कुछ जानती नहीं है, लेकिन ये तो सब अवतारों के बारे में जानती है, वर्णन कर रही है। इतने वो निकल गए थे ओट से, जब ज्यादा चुभने लगी बातें तो वृक्ष की ओट से निकल गए और आकर के कहने लगे, बोले मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो। यहाँ प्रेम की दुनिया में ज्ञानी को अपना परिचय देना पड़ता है खुद आकर के, लेकिन नहीं तो यहाँ पे कोई पूछता नहीं किसी को। झड़ी लगा दी थी, मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, मैं कृष्ण का मित्र कृष्ण का मित्र, कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं। जब ये इस बात को सुना था गोपियों ने तो वो झपट पड़ी। उद्धव कहाँ है संदेश, कहाँ है पाती, कहाँ है पत्रिका, क्या लिखा है उन्होंने, मेरा नाम कहाँ लिखा हुआ है। और उस पत्रिका को फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। जाकर के कोने में जाकर के देखती है अनपढ़ गवाहरिन ये ब्रजांगनाएं कि मेरा नाम कहाँ लिखा हुआ है, और अश्रुपात हो जाता है और धुल जाती है बस यही। उद्धव ने कहा जो लिखा था वो तो मिट गया, लेकिन मैं ऐसे भी तुमको उपदेश दे सकता हूं क्योंकि मैं ज्ञानी हूं, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। अरे गोपियों, जिन कृष्ण की याद में तुम रोती हो वो भी ब्रह्म है, और तुम जो रो रही हो ना तुम भी ब्रह्म हो, और मैं जो संदेश लेकर के आया हूं मैं भी ब्रह्म हूं।
सर्वत्र होता है, वो समान रूप से होता है। ऐसे ऐसे वो प्रवचन करने लगा, ज्ञान देने लगा। और गोपियों ने कहा आपको मालूम है, आप जो योग का उपदेश लेकर के आए हैं ना, इसको रखने के लिए एक मन भी होना चाहिए। लेकिन हमारे पास तो मन है ही नहीं कि ऊधो मन ना भय 10-20 एक हत्यो सो गयो श्याम संग को अवराधे। एक था वो चला गया। उद्धव मिला दे श्याम से ऊधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। अगर तू श्याम सुंदर से हमें मिला देगा ना, कल से श्याम सुंदर का की प्रतीक्षा बंद, उनकी भक्ति बंद, उनकी पूजा बंद, कल से तेरी पूजा होगी। श्याम सुंदर से मिला दे। जो हो अद्वैत के साथी तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। सुनो खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। तुम भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, ब्रह्म होकर के ब्रह्म को उपदेश देने की गलती क्यों कर रहे हो। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन आठो याम। ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम तीये श्याम ही ये श्याम बिनु नाही जिए। अंधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है। ऊधो तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे। योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। कहाँ रखे तेरे योग। सुना जब प्रेम का अद्वैत तो ऊधो की खुली आंखें थी जिनमें ज्ञान मद की धूल वो ऊधो की खुली आंखें। हुआ रोमांच तन और बिंदु आंखों से टपक आया। गिरे श्री राधिका पद पर कहा गुरु मंत्र ये पाया। धड़ाम से वो श्री राधा रानी के चरणों पर गिर पड़े थे। और 2 घंटे के लिए उपदेश देने के लिए आए थे ना उद्धव। 7 महीने तक ब्रज में ही मंडराते रहे, वो घूमते रहे 7 महीने तक। 7 महीने तक वो होश ही नहीं आई उनको। पागल हो गए, वो बावरे हो गए। 7 महीने के बाद फिर चले। परीक्षित ने कहा बोले फिर वो चादर वही थी। बोले वो क्या थी, उसका तो मिट चुका था नामो निशान ही। वो तो गुदड़ी बन गई थी। जहां पे सत्संग हुआ उसको कहते ज्ञान गुदड़ी। प्रेम बजाई ढोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी। और फिर चले थे। बोले थोड़ा सा प्रणाम कर दूं उनको, इन्होंने मेरी आंखें खोली। विचार किया बोले प्रणाम कैसे करूं, मैंने इनके बारे में न जाने क्या कैसी कैसी बातें की है। इनके चरणों को प्रणाम करूं, नहीं, योग्य ही नहीं हूं। उद्धव ने गोपी को भी प्रणाम नहीं किया, गोपी के चरण को भी प्रणाम नहीं किया, गोपी के चरण की धूल को प्रणाम कर दिया। वंदे नंदन जद श्रीनाम पादरेणुम अभिक्षसः यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। जिनके मुख से निकलने वाली हरि कथा त्रिभुवन को पावन करती है, ऐसे इन गोपांगनाओं को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आशा केवल एक है कि अगर जन्म मिले तो ब्रजमंडल में मिले। यदि पशु पक्षी भी ना बन सकूं, ऐसा मेरा पुण्य भी ना है, तो फिर मैं ब्रजमंडल के वृक्ष बन जाऊं, कोई पाहन बन जाऊं, पत्थर बन जाऊं, लेकिन ब्रजमंडल में मेरा जन्म हो। 7 महीने के बाद जब वापिस आए थे, ठाकुर जी ने स्वागत किया है। बोले आइए, और ज्ञानी जी आइए, आइए ज्ञानी जी। तो ठाकुर जी ने कहा बोले जले पर नमक छिड़कना आपसे कोई सीखे। गोपियों ने आपको कहा था कपटी, मैं आपको कहता हूं महाकपटी। आप कपटी नहीं, महाकपटी है। अरे वर्षों से वो रो रहे हैं आपकी याद में, आप एक बार भी गए नहीं उनसे मिलने के लिए। वर्षों के बाद भेजा भी तो मित्र को भेज दिया, वो उन्हीं की भाषा बोलने लग गया। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ा बैठिए, विश्राम करिए, जल पीजिए। और जैसे उद्धव पास में बैठे थे, ठाकुर जी ने कहा नेत्र बंद करिए तो शांति मिलेगी। उद्धव ने नेत्र बंद किए। ठाकुर जी ने ऐसे हाथ घुमाया था तो दिव्य दृष्टि आ गई है, और जैसे आंखें खोली है, हजारों ब्रजवासी सामने बैठे हैं। बगल में देखा था राधा रानी बैठी है। ठाकुर जी ने कहा तुझे क्या लगता है कि मैं ब्रजवासियों से दूर रहता हूं कभी? ब्रजवासी तो मेरे प्राण हैं।
और अपने प्राणों से कोई दूर कैसे रह सकता है? ये तो मेरे पास में रहते हैं और ये तो तेरे ज्ञान पर थोड़ा भक्ति का पुट चढ़ाने के लिए मैंने लीला करी थी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। क्योंकि ज्ञान में जब तक भक्ति का पुट नहीं होगा तब तक वो ज्ञान थोथा ज्ञान होगा, काम का नहीं है, ज्ञान ही सार्थक नहीं है। इसलिए ज्ञान भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए, थोड़ा विरक्ति भी चाहिए। जय श्री कृष्ण बोलो। आइए आगे बढ़ते हैं। दसम स्कंद उत्तरार्ध भाग में बहुत सुंदर कथाओं का वर्णन हुआ है। जरासंध के आक्रमणों का वर्णन हुआ है। अस्थि प्राप्ति जब गई थी, शिकायत करी थी पिताजी से, तो उन्होंने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करी है। ठाकुर जी ने उसको हरा दिया। कालियवन को लेकर के आए थे, मुचकुंद के द्वारा उसको समाप्त करवा दिया। फिर 11,000 ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठा करके जरासंध आया था और इस बार कहा था कि इस बार अगर मेरी हार हो गई तो सब ब्राह्मणों को समाप्त कर दिया जाएगा, मृत्यु दंड मिलेगा। इन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, यज्ञ की मर्यादा को रखने के लिए ठाकुर जी ने ये निर्णय लिया कि वो युद्ध क्षेत्र से ही भाग गए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। और ठाकुर जी का नाम होगा रणछोड़ राय। रणछोड़ राय जी महाराज की जय। ये भी स्वीकार किया ठाकुर जी ने। यद्यपि बलराम जी ने कहा था बोले अच्छी बात नहीं है, आपको ऐसे भागना नहीं चाहिए युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखा करके। 17 बार तो हरा दिया उसको, इस बार क्यों डर रहे हैं? ठाकुर जी ने कहा बोले डर नहीं रहे हैं, कई बार ऐसा नाटक भी करना पड़ता है। राधे राधे बोले। आपको नहीं मालूम, आप समझ जाएंगे नहीं बात को, ऐसा नाटक भी करना पड़ता है। तो वो भागे थे और भागते भागते एक वृक्ष, एक पर्वत पर जाकर के चढ़ गए। जरासंध ने चारों ओर से आग लगा दी, बोले वो जल जाएगा, इसी में ही रहे। इतने में आधी रात के समय में ठाकुर जी ने उस पर्वत से छलांग लगाई थी और रात ही रात में विश्वकर्मा के सहयोग से स्वर्णमयी द्वारिका का निर्माण करवाया है। और ये समंदर के अंदर जाकर के छुप गए। वहां पर सुंदर एक नगरी है जिसको कहते द्वारिका नगरी, और ठाकुर जी द्वारिकाधीश हो गए हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की, श्री द्वारिका नाथ की जय। बलराम जी का विवाह हो गया रेवती के साथ में, ये रेवती रमण हो गए। रेवती रमण भगवान की जय। अब छोटे के विवाह की भी थोड़ी व्यवस्था बनाते हैं 5 मिनट में। रात आसीत भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर्महान। तस्या 5 भवन पुत्रा, कन्नैका च वरानना। भीष्मक नाम के एक राजा हैं जिनके 5 पुत्र हैं। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मबाली, रुक्मकेशी। कन्या नहीं है। एक दिन सरोवर में स्नान कर रहे थे तो कमल के फूल के ऊपर एक छोटी सी कन्या खेल रही है। उसको उठाया, घर लेकर के आए, पढ़ाया लिखाया, विदुषी बनाया। वह किशोरावस्था को प्राप्त हुई और अब बड़े बेटा को पूछा बोले इसके लिए कोई योग्य वर हो ना तो ढूंढना चाहिए, कन्या जवान हो रही। उन्होंने कहा ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, मेरा मित्र है ना शिशुपाल, उसके साथ में इसका विवाह होगा। बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ स्वयंवर की व्यवस्था होती है। कोई बात नहीं, स्वयंवर भी कर लेंगे, लेकिन इसको बोलना कि शिशुपाल के गले में ही परमाला डालना। और जब दबाव बनाया जाने लगा रुक्मिणी जी पर, तो रुक्मिणी जी ने एक सुंदर पत्र लिखा अपने हाथों से, एक ब्राह्मण देवता के हाथ में दिया है। द्वारिकाधीश को देना, बिल्कुल किसी और के पास मत देना, द्वारिकाधीश को देना। वो दूत पहुंचा है द्वारिका और प्रस्तुत हुआ। ठाकुर जी ने कहा क्या संदेश है? उसने कहा कि थोड़ा व्यक्तिगत है। ठाकुर जी ने कहा एकांत, सब चले गए। हाँ पढ़िए अब। उसने कहा नहीं पढ़ सकते। बोले अनपढ़ हो क्या? बोले नहीं PhD हूं। तो फिर भाषा नहीं पढ़नी आती? बोले हाँ हाँ ये भाषा आप ही पढ़िए, आपके पढ़ने की प्रेम पत्र है आपके लिए।
ठाकुर जी ने कहा हो, हमें भी कोई भेजने लगा ऐसे ऐसे, और उन्होंने जब हाथ में लिया तो फिर पढ़ने लगे। जैसे उसको खोला था महाराज, उसमें बड़े मोती जैसे अक्षर लिखे रुक्मिणी जी ने। 7 मंत्र हैं, बड़ा सुंदर संबोधन लिखा था। हे त्रिभुवन सुंदर श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युताविशात चित्रम पत्र पत्रम। श्रुत्वा, पहला शब्द क्या था? श्रुत्वा। पहली विभक्ति क्या होती है? श्रवणम। पहली विभक्ति श्रवणम होती है, तो इसलिए रुक्मिणी जी ने भी पहला शब्द लिखा है श्रुत्वा। मैंने केवल सुना है आपके विषय में, आपको देखा नहीं है। आपके गुणों को सुन करके ये रुक्मिणी अपने आप को आपको दे चुकी है, अर्थात आपकी हो चुकी है। मेरा भाई रुक्मी जबरदस्ती मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में करवाना चाहता है, लेकिन जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसको कोई श्रीकाल उठा करके ले जाए, ये न्याय नहीं है। आप सोच रहे होंगे कैसी कन्या है, कैसी बातें कर रही है, अभी मिली नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं हुई और ऐसा लिख रही है। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। स्वयंवर हो रहा है हमारा, और स्वयंवर से पहले गौरी पूजन के लिए हम जाएंगे। उस समय सखियों के साथ मैं रहूंगी, आप आना वहां पर और मेरा हाथ पकड़ करके ले जाने। अपने आप प्रश्न लिखती है, अपने आप उत्तर लिखती है, मैं आपको पहचान जाऊंगी, आप मोर पंख लगा करके आना। और यदि आप नहीं आए, फिर अंतिम मंत्र में लिखा था, यदि आप नहीं आए तो जीते जी किसी दूसरे की हो नहीं सकती, अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। आप सोच रहे होंगे कि मर जाए तो मर जाए, मेरा क्या जाता, मैंने तो देखी भी नहीं। राधे राधे राधे। लेकिन याद रखना, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूं। इस जन्म में आपको चाहा है और आप नहीं मिलेंगे, मर जाऊंगी, फिर जन्म लूंगी, फिर आपको ही चाहूंगी, और आप नहीं मिलेंगे, मैं मर जाऊंगी, फिर जन्म लूंगी, आपको चाहूंगी, आप नहीं मिलेंगे, मैं मर जाऊंगी, मैं जन्म लेती रहूंगी, आपको चाहती रहूंगी, फिर मरती रहूंगी। जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक ये चलता रहेगा, और ये चल रहा है। हम सभी जीव आत्मा ऐसे ही तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर ये न्यूनता है, ये कमी है कि हम चाहते नहीं, इनको प्रेम नहीं कर रहे ठाकुर जी से, जो रुक्मिणी ने किया है। और उस प्रेम के वशीभूत होकर के ठाकुर जी ने कह दिया था, बोले नहीं नहीं हम चलेंगे आपके साथ ही। दूत ने कहा था आप आएंगे ना स्वयंवर में? स्वयंवर में नहीं, बोले अभी चलेंगे। और जब वो निकले थे, चल पड़े हैं रथ पर बैठ करके। फिर बलराम जी ने सात्विकी इत्यादि ने पूछा भी था आप कहाँ जा रहे हैं? दूत ने कहा कुंडनपुर जा रहे हैं। बोले वहां तो स्वयंवर हो रहा है। हाँ हाँ वहीं जा रहे हैं। सात्विकी को समझा दिया था इशारे से कि वहां पर जरासंध इत्यादि तो है ही, शिशुपाल इत्यादि भी आए होंगे, शत्रुओं की कमी थोड़ी है। तो सुरक्षा व्यवस्था का बिल्कुल ध्यान रखना, गुप्तचरों को भेजना, और वो तुरंत यहाँ पे समाचार लाए। सेना तैयार रखना, क्योंकि युद्ध तो हो गई, बिना युद्ध के नहीं हो सकता है। जय श्री कृष्ण बोलो। ठाकुर जी गए रथ पर सवार होकर के, वहां से रुक्मिणी जी सज धज करके आई है, और 1000 सखियां साथ में, बाहर से 10,000 सैनिक भी चल रहे हैं। वो सज धज करके आई है और गौरी का पूजन कर रही है। जय जय जननी श्री गणेश की जय, जय जननी श्री गणेश की, प्रतिभा परमेश्वर परेश की, प्रतिभा परमेश्वर परेश की, जय महेश
मुख चंद्र चंद्रिका, जय 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 जगदम्बिका, जय महेश मुख चंद्र चंद्रिका, जय 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 जगदम्बिका, वरदो मां वरदान दायनी, वरदो मां वरदान दायनी, बनो दारिका द्वारिकेश की, बनो दारिका द्वारिकेश की। सुंदर विनय करी है रुक्मिणी जी ने, हे देवी मुझे वर देना कि मैं द्वारिकाधीश की दारिका बन जाऊं। और इतना ही नहीं, मेरी विनती सुन करके हरि आए सादर ले जाए मुझे। सविनय विनती सुन हरि आए, आए अपना ले जाए। सविनय शुभद सुखद बेलाए मां, शुभद सुखद बेलाए मां, सर्व सुमंगल गृह प्रवेश की, सर्व सुमंगल गृह प्रवेश की। जय जय जननी गणेश की, जय 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 जननी श्री गणेश की, प्रतिभा परमेश्वर परेश की, प्रतिभा परमेश्वर परेश की, प्रतिभा परमेश्वर परेश की, प्रतिभा बोलिए जगदम्बिका भवानी की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय विनय हुई है। माँ ने आशीर्वाद दे दिया है। रुक्मिणी जी महारानी मंदिर से बाहर निकली और इतने में ठाकुर जी वहां पहुंच गए थे, आ गए थे। रथ आया है बड़ा सुंदर और सैनिक उस रथ को देख रहे हैं। सुंदर पताका और सुंदर रथी है। श्री ठाकुर जी का रूप देख करके कुंडनपुर के ये सैनिक मोहित हो रहे हैं और कुछ लोग श्री ठाकुर जी की बंशी को देख करके मूर्छित हो रहे हैं। कुछ लोग श्री ठाकुर जी का मोर का पंख देख करके ही मोहित हो गए और कुछ जो बच गए थे ना, वो रुक्मिणी जी का सौंदर्य देख करके ही मोहित मूर्छित हो रहे हैं। और ठाकुर जी आए थे पास में, उनको रास्ता मिल रहा है, सेम रास्ता मिल रहा है। ठाकुर जी आए हैं और रुक्मिणी जी का हाथ
उन्होंने पकड़ा है। और सैनिकों ने कहा ले गए, ले गए, ले गए, ले गए। दूसरे ने कहा ले गए, ले गए, ले गए करेगा, जाकर के रोकता नहीं है। अरे मोर का पंख देख रहा था, तू नहीं रोकता? बोले मैं तो पंछी देख रहा था। तू नहीं रोकता? बोले मैं पीतांबर देख करके ही मूर्छित हो गया, मोहित हो गया। अरे मोहित होना बाद में, पहले तो अपनी नौकरी बचाओ। टर्मिनेट ही होंगे सीधे, सस्पेंड नहीं होंगे। जय श्री कृष्ण बोलो। वो गए थे जाकर के कह दिया, बोले गड़बड़ हो गई सब। तो आक्रमण बोला है, धावा बोला है सबने। बड़ी सेना लेकर के वहां पे शिशुपाल भी आया था, जरासंध भी आया था, रुक्मी भी सेना लेकर के आता है। और ठाकुर जी रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके भागे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर स्वागत करिए सभी। लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे पायल पहना दो, मेहंदी लगा दो मुझे पायल पहना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सतगुरु ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी बात चलाई, गुरु जी ने मेरी कीनी रे सगाई, गुरु जी ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ताली सेवा करते हुए आप सुंदर झांकी का स्वागत करेंगे। जय हो। माधवपुर के स्थान पर पहुंचे और वहां पर वेदिका सजाई गई है और पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं। नगर की बेला आई गई है, ज्यादा देर है भी नहीं। हरि ओम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो समंजन्तुष्वदेवा समापो हृदयानिलो संवातरिश्वासन्धाता समुदृष्टे दधातु। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो, श्री रुक्मिणी महारानी की जय हो, जुगल जोड़ी सरकार की जय हो, श्री द्वारिकानाथ की जय हो। जय जयकार हुई है। देवों ने पुष्प वृष्टि करी है, देवियों ने मंगल गीत गाए हैं और ठाकुर जी बैठे हैं। हवन में आहुति डाले कृष्ण जी देवताओं को, हवन में आहुति डाले कृष्ण जी देवताओं को,
लगी है लगन रुक्मिणी की, बधाई हो बधाई। लगी है लगन रुक्मिणी की, बधाई हो बधाई हो। ये शादी श्याम श्यामा की, बधाई हो बधाई हो। ये शादी श्याम श्यामा की, बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ये शादी श्याम श्यामा की, बधाई हो बधाई हो। ये शादी श्याम श्यामा की, बधाई हो बधाई हो। रुक्मिणी महारानी की, श्री द्वारिका नाथ की। सभी ताली सेवा करेंगे तो एक बधाई हम गाएंगे, सभी ताली बजाएंगे प्रेम से। रुक्मिणी मंगल का पावन प्रसंग आया है। बन गई बन गई बन गई बिहारी, जो मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी, जो मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी, जो मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी, जो मैं बन गई तुम्हारी। बन गई तुम्हारी 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 बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी, जो मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी, जो मैं बन गई तुम्हारी। हरि बोलो प्यारे, प्रेम से ताली सेवा करते हुए। मैं तो तेरे मुख की मुरलिया, मैं तो तेरे मुख की मुरलिया। मैं तो तेरे मुख की मुरलिया। मैं तो तेरे मुख की मुरलिया। तुम हो तुम हो तुम हो तान हमारे बिहारी, जो मैं बन गई तुम्हारी। तुम हो तान हमारी बिहारी, जो मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी, जो मैं बन गई तुम्हारी। ओ बन गई बन गई बन गई बिहारी, जी मैं बन गई तुम्हारी। हरि बोलो। रुक्मिणी महारानी की। तुम तो मेरे नैनों की पुतली। तुम तो मेरे नैनों की पुतली। तुम हो 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 मेरे नैनों की पुतली। मैं कजरा हूँ तिहारी बिहारी, जो मैं बन गई तुम्हारी। मैं कजरा हूँ तिहारी बिहारी, जो मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी, जो मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी, जी मैं बन गई तुम्हारी। श्री द्वारिका नाथ की। रुक्मिणी
तन की पीतांबर, मैं तो तेरे तन की पीतांबर, मैं तो तेरे तन की पीतांबर, मैं तो तेरे तन की पीतांबर। तुम हो तुम हो तुम हो टेढ़ी किनारे बिहारी जो मैं बन गए तुम्हारे। तुम हो टेढ़ी किनारे बिहारी जो मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जो मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जो मैं बन गई तुम्हारी। तो रुक्मिणी रमना गोपाला, ये तो रुक्मिणी रमना गोपाला, तो रुक्मिणी रमना गोपाला, ये तो रुक्मिणी रमना गोपाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। तो रुक्मिणी रमना गोपाला, ये तो रुक्मिणी रमना गोपाला, ये तो रुक्मिणी रमना गोपाला। ये तो रुक्मिणी रमना गोपाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर मुरली मनोहर मुरली मनोहर नंदलाला। रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। श्री द्वारिका नाथ की जय हो। रुक्मिणी महारानी की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। रुक्मिणी मंगल की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक बधाई है। कथा को हम विराम दें उससे पूर्व कुछ सूचनाएं आपके लिए प्रेषित की जा रही हैं। पंडित मित्रदेव जी। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रुक्मिणी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रुक्मिणी विवाह के अवसर पर जो धाम का आयोजन किया गया है उन